भेजने की, तो उसमें ये आशंका हम लोगों को परेशान कर रही है। लगभग 5-6 पार्टियां हैं JNK में जिन्होंने समय समय पे हमें लॉलीपॉप दिया है। उसमें बीजेपी पार्टी भी आती है, एनसीपी आती है, कांग्रेस भी, PDP भी, अदर भी जो रहे होंगे सपोर्टर। अगर इन सब पार्टियों को हमारी ओर से लॉलीपॉप जाएगा, जहाँ चश्मे जाएंगे, तो कितना उसका बजट बनेगा, तो क्या इतना बजट हमारे पास है देने के लिए? अच्छा, आप कह रहे हो कि डिप्टी सीएम नहीं, मेरे को सबको भेजना है और सबको बार बार याद कराना है। बिल्कुल, अगर देना पड़ा तो सबको देंगे। हम भेदभाव नहीं कर सकते किसी पार्टी के साथ, हम इनको इक्वल नजर से देखते हैं। तो रही बात मैनिफेस्टो की, तो हर पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में हमें इस्तेमाल किया। हमारा बड़े अक्षरों में लिखा जाता था कि जैसे हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम लोग इनके लिए ये सुविधा रखेंगे। रहे 2-2.5 साल वो भी रहे, चाहे पोल्यूशन में रहे 2-2.5 साल वो रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली LG साहब भी रहे, तो चाहे अगर कोई दर्द हमारी समझता डेली बेसिस की, तो LG साहब भी हमें हमारा ऑर्डर दे सकते थे, दिया उन्होंने भी लॉलीपॉप। तो मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है, अगर इतने लोगों को, इतनी पार्टियों को अगर डेली बेसिस में लॉलीपॉप जहाँ चश्मा देना होगा, उसको बजट में कितना अनुमान क्या है, बजट का क्या अनुमान लगाते हैं? अभी जाके कहीं 93 हमें मिलना शुरू है 311 रुपये पर डे के हिसाब से। हाँ, तो ये पार्टी के जितने उच्च अधिकारी हैं, ये हमारे वो वाले लॉलीपॉप तो खाते नहीं होंगे जो 5 रुपये का मिलता होगा, तो जरूर क्वालिटी का कोई लॉलीपॉप ढूंढेंगे। तो वो हमारी इतनी कैपेबिलिटी है नहीं इनको हम लॉलीपॉप दे सकें। एक मीडिया हमारा एक सारा सपोर्ट है जिसके द्वारा हम इनको मीठा मीठा क्या बोले इंजेक्शन दे सकते हैं। वो ये है कि अब सब पार्टियों ने डेली बेसिस का शोषण किया है, इतना शोषण किया है रोहानी जी, घर के घर तबाह हो गए। जो लोग 60 साल सेवा देने के बाद खाली हाथ अपने घर में चले गए, कईयों की डेथ हो गई, उनका परिवार का कुछ अता पता नहीं रहा, उनको खिलाने वाला कोई नहीं रहा। अभी थोड़े दिन पहले एक हमारा लड़का था स्वर्ण सिंह, वो भी 60 साल एज होने के बाद उसको मैसेज आया आपकी 60 साल एज होगी, वो भी खाली हाथ चला गया। उसके घर परिवार को मतलब जितना खामियाजा भुगतना पड़ा, उसका सारा कसूरवार ये सारी सत्ताधारी पार्टियां हैं। जो हर नेता, हर सत्ताधारी पार्टी, हर मैनिफेस्टो, कोई ना ये समझे कि हम जब सत्ता में आए थे हमने इनको इतना रिलीफ दिया था, कुछ नहीं, ना मात्र के हिसाब से। हाँ, ये बार बार सुनने में आता है कि हमने इनकी 900 से 3300 या 3700 ऑनलाइन किया, मगर इससे घर परिवार का खर्चा तभी नहीं चलता था। जितना हम लोग डिपार्टमेंट की सेवा करते हैं, जितना समय देते हैं, उसके हिसाब से ना के बराबर था। करने के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर सकते थे 2-2.5 साल में ही, मतलब ना के बराबर किया है। इसलिए मैं किसी पार्टी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अगर लॉलीपॉप देने के हमारी कैपेबिलिटी बनेगी तो हर पार्टी को देंगे। कितने पैसे है? अभी तक नहीं है। कोई पार्टी इस लायक हमें बनाएगी, वो अपना वादा पूरा करेगी, तो शायद हम उनको सेव करके अदर पार्टी वालों को भेज सकते हैं। आप कहे जसरोटिया साहब के कहने के उपरांत हम लोग लॉलीपॉप देने चले जाएं तो हमें उनके लिए भी लेना पड़ेगा। इसलिए मेरा सभी पार्टियों के जितने पदाधिकारी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट अपील रहेगी, आप लोगों ने सबने समय समय पे हमारा शोषण किया है, इसलिए आप अभी भी कोई किसी दूसरी पार्टी को कहने के लिए कोई इतना हकदार बना नहीं है वो किसी दूसरी पार्टी को टाल कर सकता है, क्योंकि सभी पार्टियां एक ही जगह खड़ी हैं हमारे हिसाब से। हाँ, जहाँ जहाँ कुछ लोगों को बेनिफिट मिला होगा तो वो अलग अलग ढंग से इनकी राय रख सकते हैं, पर हमारे लिए सभी एक जैसे हैं, सभी पार्टी के लोग एक जैसे हैं। अभी आपने जस्ट देखा होगा ये लोग 80,000 के कुछ बेजेल लेते थे, फिर इनकी 1 लाख के करीब पहुंच गई, अभी वो 3 लाख के करीब पहुंच गई। इनको महंगाई लग रही है और ये सीएम साहब कह रहे हैं कि देखिए जैसे भी पैसा अरेंज करना मैं कर लूंगा, आप मुझ पे छोड़। हाँ बिल्कुल, इनको महंगाई लगी रही है, इनके बाल बच्चे को भी परेशानी हो रही है कि बहुत महंगाई हो गई है, मगर हमारी जो 61,000 फैमिली है उनको शायद महंगाई नहीं लगनी। वो इस दुनिया में रहते नहीं, शायद कहीं आसमान में रहते हैं, उनको खाने की जरूरत नहीं, उनको कपड़े की जरूरत नहीं है। हमारे बलबूते पे जो डिपार्टमेंट चलते हैं 47 डिपार्टमेंट है, डेली वेजर के कंधों पे चल रहे हैं, तो प्रमोशन अलग लोगों की होती है, DSC अलग लोगों का आता है, मगर ये जो डेली वेजर है ये आज भी गुर्बत वाली जिंदगी जी रहा है। हमने सुना था दीपावली पे बोनस मिलता है, शायद हम उम्मीद लगा के बैठे हैं। मैं CM साहब को तो कहता नहीं, मैं डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी को मैं जरूर अपील करूंगा, क्योंकि वो सनातनी है, वो दीपावली का महत्व जरूर समझते होंगे। सनातनी भी है और सीएम साहब ने लगातार कहा है कि जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देने की बात थी तो डिप्टी सीएम बनाया हमने जम्मू का, जम्मू की बात जम्मू से बनाया, तो वो समझते भी होंगे दीपावली का क्या महत्व रहता है हमारा। जैसे मुस्लिम भाई ईद को लेके चलते हैं, हम कहीं उससे ऊपर जाके दीपावली को मनाते हैं, तो ये हमारी आस्था का केंद्र है। इसलिए कम से कम डिप्टी CM को ये बात समझनी चाहिए। हमारा अपने से वो कुछ नहीं दे सकते, हमारा जो पेंडिंग है 17 महीनों का, उसमें से भी अगर हमारी कोई 2-3 साल की अगर पेंडिंग निकाल दें दीपावली से पहले तो बहुत बड़ी बात है। आपसे वादा किया गया था जावेद राणा साहब की तरफ से जो PH विभाग के मंत्री हैं कि अप्रैल के महीने में जो है आपको पेंडिंग वेजेस की पहली किस्त मिल जाएगी। आज कितने महीने बीत गए हैं और उसके बाद क्या मुलाकात हो पाई, क्या मुमकिन हो पाया, क्या कॉल रिसीव की उन्होंने आपकी? उसके बाद मुलाकात तो वही करता है जो अपनी जुबान पे सच्चा होता है, जो अपनी जुबान पे खरा नहीं उतरा, सच्चा नहीं उतरा, कायम हो, वो मुलाकात कर सकता था, मगर उन्होंने मुलाकात नहीं की। हमें इसका बहुत बड़ा अफसोस है, क्योंकि ऑन द मीडिया उनका बयान था मैं ये वाली 2 इनकी जुबानें, एक मिनी वेज एक्ट तो दूसरा जो इनका पेंडिंग है बस बहुत जल्दी इनको देने जा रहा हूँ। मेरा अफसोस आज तक हम खाली हाथ बैठे हैं, तो इन सब चीजों का जवाब जो है वो 23 अक्टूबर को आएगा। 23 अक्टूबर के लिए भी सवाल है मेरे पास, क्योंकि आपने 6 अक्टूबर का आह्वान किया था, अचानक से ये तारीख आगे कैसे बढ़ी? इसका मेन कारण था कि हम असेंबली को देख रहे थे, कब असेंबली लगती है, तो पहले अनुमान था शायद 6 या 7 को लगेगी, मगर उसके बाद ये डेट आगे बढ़ी तो उनकी असेंबली 23 को फाइनल हुई, तो डेली वेजर की असेंबली भी 23 को लगनी थी।
6 तारीख की पहला अनुमान था, अब 23 को लगेगी। वो वहां पे काम करेंगे। डेली वेजर जम्मू की सड़कों पे असेंबली लगाएगा तो अपनी ताकत दिखाएगा, क्योंकि डेली वेजर के बाद इसके अलावा कोई दूसरा आपने पिछली बार भी सर घेराव किया था, आपको अंदर जाने की अनुमति तक नहीं मिली थी, आपको गिरफ्तारी आपकी हो गई थी, मुझे याद है। रवि हंसी, ताज, ये तमाम लोग जो आपके साथ होते हैं बैरिकेडिंग के पीछे थे, लेकिन तोड़ने का पूर्ण प्रयास था कि एक बार डिप्टी सीएम को मिले। इस बार तो यहाँ पर ये नेता ही नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि आपको कश्मीर में जाना चाहिए था? कश्मीर में जाने के लिए शायद अभी हमारे पास इतने पैसे है नहीं, मगर कश्मीर में हमारे साथी जरूर हैं, डेली वेजर हैं। मेरी आपके माध्यम से उनके आगे ये रिक्वेस्ट अपील रहेगी, वो 23 वाली डेट को मिस ना करें। अगर किसी बात पे उनको उतार चढ़ाव है 23 का, तो कम से 22। कुछ लोग आपसे ये पूछ रहे हैं, मनोज जी, वो कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन नहीं है उनके बारे में क्या कुछ करेंगे आप लोग? मैं मीडिया में 2 दफा बोल दिया, आज आपने फिर सवाल किया, मेरा आज फिर जवाब है, वो लोग निश्चिंत रहे। कौन लोग? एक ऑनलाइन वाले, एक वो लोग जिन्होंने लाखों की जमीन अपनी डिपार्टमेंट को, लैंड डिपार्टमेंट को दी है, एक वो लोग जो 60 साल रिटायर होने के बाद घर चले गए, वो निश्चिंत रहे। ये लड़ाई सिर्फ होशियार सिंह की अकेली नहीं, जहाँ डेली वेजरों की नहीं है, उस हर डेली वेजर की लड़ाई है जिसने अपना योगदान इस डिपार्टमेंट को दिया, उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लगभग 3-3.25 साल से हम प्रदर्शन पर हैं। इस समय में जितनी दुख तकलीफ सहन हमने की है, शायद कोई जानता भी नहीं होगा। क्या क्या सहन किया, कोविड से लेके बमबारी तक, वो सब हम लोगों ने बर्दाश्त किया, मगर अपनी लड़ाई को कमजोर नहीं किया, उसको दिन ब दिन मजबूत और स्ट्रांग किया। इसलिए 23 को फिर, जैसे अभी कुछ लोगों का था कि उस दिन भाई दूज भी है, तो जरूर तिलक बहुत महत्व रखता है, बहनों के द्वारा लगाया गया। उस तिलक को हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे सेलिब्रेशन करने की, अपने साथियों के द्वारा। मीडिया की बहनें आएंगी, कुछ आपस में भी तिलक लगाएंगे, क्योंकि बॉर्डर पे जो जवान लड़ता है उसके लिए तिलक बॉर्डर वाला मायना रखता है, महत्व वो देता है अपने देश की सुरक्षा को। तो हमारा महत्व रखता है तिलक अपने डेली वेजर की हक को, इसलिए हमने वो 23 तारीख वाली डेट फाइनल की है। तो जो टीका लगना है 23 तारीख को, वो यहाँ से लगेगा, सीधा सरकार को लगेगा। कौन सा टीका है, इंजेक्शन वाला या तिलक वाला? हाँ, ये सरकार के लिए इंजेक्शन वाला है और हमारे लिए दूसरा वाला है। सरकार अपनी सेफ्टी पहले रखो। बिल्कुल अपनी सेफ्टी, क्योंकि हमने लड़ना है, अपने लिए लड़ना, अपने साथियों के लिए लड़ना। तो ये संघर्ष जो है बहुत बुरा संघर्ष है। मेरा लगभग 50 साल उम्र है, मैंने भी देखी है लड़ाइयां होते हुए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं हूं इसमें, बिल्कुल नहीं। मैंने इस संघर्ष को महसूस किया है कोविड के दौरान, जहां पाक और इंडिया के युद्ध के समय भी मैंने महसूस किया। हमारे किसी भी डेली वेजर को ये रिलीफ नहीं थी कि कोविड है तो तू घर में छुपा रहा है, तू तेरे को ड्यूटी नहीं आना। हाँ, उसके बावजूद जब ये गोला बंद चल रहे थे, तभी ड्यूटी के दौरान हमारे लड़के उधर थे जहाँ पे ये ड्रोन वगैरह गिर रहे थे। तो इस फाइट को बहुत सच्चे सच्ची नजर से हम लोग लेके चल रहे हैं, तो ये लड़ाई जीत के रहेगी। आपके परम मित्र तनवीर हुसैन जी लिख रहे हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर के सभी लीडर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा। हाँ, ये सही बोल रहे हैं, वो सभी लीडर एक जगह खड़े हैं, तभी उन्होंने 90 स्कॉर्पियो ली है, फॉर्च्यूनर ली है। अगर वो हमें लीडर बोल रहे हैं तो हम लीडर नहीं है। मैं ऑन द मीडिया बोल रहा हूँ, हमारे 5 मेंबरों में कोई लीडर नहीं है, ना लीडरबाजी उनकी क्षमता है। हाँ, मेंबर जरूर है, अपने साथियों के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई जारी रखेंगे। तो लीडरों की बात है, लीडरों क्योंकि वो खुद लीडर है शायद, तो वो उनसे में है, तब तक हिम्मत टूटने का कोई मकसद ही नहीं है। हिम्मत तो आती है, क्योंकि अगर इन्होंने 6 महीने लगा दिए हैं, रिपोर्ट पेश नहीं की है, तो नलाई की गवर्नमेंट की है, हमारे वर्कर की नहीं है। हमारा वर्कर जो है 24 आवर ड्यूटी दे रहा है और लोगों को पानी पिला रहा है। कहीं भी कोई भी इस समय जो आपका दौर चल रहा है, जब वहां पे भी 5% जो परमानेंट मुलाजिम नहीं बचा है, तमाम डेली वेजर काम कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आप इस पानी को कंटिन्यूअसली चलाना चाहते हैं तो डेली वेजर को रेगुलाइज करिए। उनकी जो इश्यूज हैं, जो हमारे इश्यूज हैं, पेंडिंग वेजेस है या मिनिमम वेजेस या रेगुलाइजेशन है, इसको कंसीडर करिए और जो आपने वादा किया उस वादे में खरा उतरिए, तभी से लोग काम करेंगे। नहीं तो काल तो पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने 23 को दे दी है, 23 अक्टूबर को देखेंगे हम क्या होता है, जम्मू की सड़कें जाम होती है कि नहीं होती। और एक शख्स लिख रहे हैं, विक्की अंतराल राजपूत साहब, इस बार 23 अक्टूबर को सब डेली वेजर्स अपने हाथों में एक लॉलीपॉप लेकर आए, क्योंकि सरकार हमेशा से हमें लॉलीपॉप ही देती आई है और पॉकेट में लॉलीपॉप जरूर लेकर आए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसा कमेंट फेसबुक पे पड़ रहा है तो इन लोगों को, जो पॉलिटिशियन है, जो मंत्री हैं, संतरी हैं, इनको सबको शर्म आनी चाहिए। जो अपोजिशन में, इनको भी शर्म आनी चाहिए। अगर आपने बोला है तो आप भी हमारे साथ खड़े होकर दिखाइए ना, हम भी लॉलीपॉप लेकर चलेंगे। रूहानी मैम, ये बड़ा काबिल तारीफ का कमेंट है, मैं इसे साथी की प्रशंसा करता हूँ। ये हमारे ही मेंबर हैं जो कहीं ना कहीं बैठे दूर दराज बैठे भी फ्रंट की सपोर्ट करते हैं। तो इस पे चर्चा जरूर होगी, डिस्कशन होगा हमारा मेंबरों का। तो कोशिश करेंगे अगर कर सकें तो जरूर करेंगे। एक एक लॉलीपॉप अपने हाथ में रखेंगे गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। आप जो हमें लॉलीपॉप देते आए हो, जो आपके लिए है, तो मैं थैंक्स करता हूँ ऐसे हमारे मेंबर का, जिसने ऐसा हमारे लिए ये सुझाव पॉइंट दिए। देखिए, लॉलीपॉप तो अच्छी बात है कि उनको अपनी औकात तो नजर आएगी ना, हमने इनके साथ क्या प्रॉमिस किया था। अगर आपने प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा करिए ना। 6 महीने से लटका हुआ है, अभी रिपोर्ट आ रही है। अभी रिपोर्ट कहाँ से पैदल आ रही है श्रीनगर से जम्मू तक? आपको क्या करना, आपको ऑनलाइन करना है, रिपोर्ट पेश कर देनी है। ताकि यही चाहते हैं कि जम्मू की सड़कें शोर से भरी रहे, डेली वेजरों से भरी रहे। तो सफर कौन होगा? आम पब्लिक होगी, आम पब्लिक होगी। और जब आम पब्लिक हमारे साथ सड़कों पर निकल जाएगी तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं इनसे कि अगर आपको रिजल्ट लॉलीपॉप का देखना है तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी और बड़गाम वाली 2 सीटें हैं, आप खुद ब खुद नजर आ जाएगा आपको। आप विरोध में है? बिल्कुल बिल्कुल विरोध में है। क्यों नहीं विरोध में होंगे? कॉन्फ्रेंस का विरोध आप यहाँ करेंगे और इधर भी करेंगे? इधर भी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी करेंगे, और जब 23 को असेंबली लगेगी तब वहीं भी। फायदा तो भाजपा ले जाएगी सर नगरोटा सीट में। चलो कोई बात नहीं, अगर भाजपा वाले हमारे साथ खड़े हो जाते हैं तो अच्छे तौर पर तो कह रहे हैं हम होंगे इस बार असेंबली में आवाज दूंगे। देखिए, हम फायदा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमारे साथ रोड पे निकले। अगर उनसे नहीं होता, ठीक है, आपकी नहीं चल रही है तो कम से कम हमारे साथ रोड पे चलिए। तौर पर रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि 23 अक्टूबर की तारीख सरकार को इस तरह से सचेत किया जाएगा, सरकार को हिलाया जाएगा, जो 6 महीने से नींद में सोई हुई है और 6 महीने से कमेटी की रिपोर्ट का कुछ अता पता नहीं है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अगर सुझावों के तौर पर आप कहते हैं कि हम लॉलीपॉप लेकर आए अपनी जेबों में